आज हम बात करेंगे आपके बीते हुए कल के बारे में, आपके पास्ट के बारे में। ज़्यादातर होता ऐसा है कि हमारे बीते हुए कल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हुई होती हैं जिनका हमें आज वर्तमान में बहुत ही पश्चाताप हो रहा होता है। पर क्या हम वर्तमान में रहकर उन बीती हुई घटनाओं के बारे में सोचकर दुखी होने के बजाय उनसे कुछ सीख ले सकते हैं कि नहीं? उनसे एक नया नज़रिया, उनसे कि हमें अब ये गलतियां नहीं करना है, अब हमें इससे बेहतर ज़िंदगी को बनाना है। जो बीते हुए कल में घटनाएं घटी अब वो आने वाले कल में नहीं घटेंगी और आज वर्तमान में ऐसा नहीं होगा। तो हमें ऐसी सीख लेकर अपने वर्तमान के क्षण को जो अभी है इस वक्त में जी सकते हैं। पर ज़्यादातर होता क्या है कि हम बीती हुई घटनाएं जो होती हैं वो हम पर हावी हो जाती हैं और हम फिर उसी वक्त में उसी काल में चले जाते हैं और निराश हो जाते हैं। तो हमें इन घटनाओं से, इन समस्याओं से, बीते हुए कल के जो बातें हैं उनसे बाहर आने के उपाय क्या हैं और हम इनसे क्या सीख ले सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप हर पल अपने अतीत में रहते हैं जो आपने भविष्य से चुराया होता है और आप ज़्यादातर अपने परेशानियों पर ध्यान देते हैं, जिसके कारण आप उनकी समस्याएं जो होती हैं उनके समाधान से दूर होते चले जाते हैं। जीवन में आप जो चाहते थे पर हुआ नहीं, उसके बारे में सोचते रहने से आप अपने जीवन में उन बातों को होने से रखते हैं जिनकी आपको हमेशा से चाह होती है कि हम ऐसा चाहते हैं। पर आप निगेटिव ख्याल को लाकर दिमाग में आप उन्हीं को अपने जीवन में उतारते हैं, उन्हें होने की संभावना को आप और अधिक बढ़ा देते हैं, जिनसे वही घटनाएं आपके जीवन में घटती हैं। इसके बजाय आप उन निगेटिव बातों को सोचने के बजाय आप समस्याओं के समाधान के बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहिए। तभी आपके जीवन में ऐसे मोड़ आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। इसी को कहते हैं, ऐसे ही जो महान लोग होते हैं जिन्हें कुछ आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है वो यही कहते हैं क्या कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा अच्छे के लिए होगा। वो इसी अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि आपके अतीत में कुछ घटनाएं घट गई और आप इस वक्त महसूस करते हैं तो आपको लगता है कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, समस्याएं जो थी वो टल गई, जो जैसा था वो वैसा ही है। हमें अपने आप को ही सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम किसी को तो बदल नहीं सकते। अपने आप को बदलने से ही हम संभावना कर सकते हैं कि कोई दूसरा बदलेगा। यह परम सत्य है कि आप जिस बारे में हमेशा सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। अतः बीती हुई घटनाओं और गलतियों के बारे में चिंतित होने का फायदा तभी है कब कि अगर आप उन्हें फिर से अनुभव करना चाहते हैं। इसके बजाय आपको अपने अतीत से शिक्षा लेकर ज्ञान के और प्रकाश के एक नए धरातल पर आने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन की सबसे दुखद घटनाएं जीवन के सबसे बेहतरीन अवसरों का रास्ता खोलती है। एक प्राचीन विचारक हुए हैं यूरिपाइड्स। उन्होंने कहा है, बदकिस्मती में खुशनुमा बदलाव के अद्भुत अवसर छिपे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके हिस्से में और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा परेशानियां आई हैं, आप ज़्यादा मुसीबतों को झेल रहे हैं, तो शायद इस बात का प्रतीक है कि आपको किसी महान कार्य के लिए तैयार किया जा रहा है। इसको आप ध्यान में रखें और इन परेशानियों का सामना करके आपके उस काम के लिए बेहतर ज्ञान और सामर्थ्य स्थापित किया जा रहा है। अपने भविष्य की उन्नति के लिए जीवन की इस सीख का ईंधन की तरह आपको प्रयोग करना चाहिए। यह हमेशा याद रखिए क्या कि जीवन में प्रसन्न लोगों ने भी
कई बार अप्रसन्न लोगों से ज़्यादा परेशानियां झेली होती हैं। फर्क क्या है कि इतना ही फर्क है कि उन्हें उन संस्मरणों को अपने जीवन को परिपूर्ण बनाने की दिशा में ढालना आता है। और यह भी याद रखिए क्या कि अगर आप दूसरों की तुलना में ज़्यादा असफल हुए हैं तो अपेक्षित है कि आपका जीवन अधिक रूप से संपूर्ण है। जो लोग ज़्यादा खतरे मोल लेते हैं ना और दूसरों से ज़्यादा हिम्मत रखते हैं, वे स्वाभाविक रूप से ज़्यादा असफलताएं भी झेलते हैं। परंतु मेरे राय में शायद हिम्मत करके कुछ कोशिश करके असफल होना कोई भी प्रयत्न न करने से बेहतर है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं अपने जीवन के दिन असंभव लगने वाली चीज़ों को संभव बनाने में बिताना पसंद करूँगा। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे कि जो चीज़ आपको असंभव लग रही है आप उसको संभव बनाने में लगे रहें? यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी, पर हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगे, थोड़ी कठिनाइयाँ झेलना पड़े आपको, पर यह तो तय है कि आप सफल तभी हो गए जब आपने असंभव लगने वाली चीज़ों को संभव बनाने के लिए आप प्रयत्नशील हो गए, आपको वो पसंद आने लगी। तो याद रखिएगा इस बात को। जैसा कि आप लोगों ने हेरोडोटस का नाम सुना होगा, उन्होंने क्या कहा है कि कायरता और अनगिनत असुरक्षाओं के साथ बैठे रहकर कुछ न करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि निर्भीकता के साथ उन खतरों की चुनौती को स्वीकार करें। कौन? जो हमारे पूर्वानुमान के हिसाब से आधे भी नहीं होते हैं। या जैसा कि बुकर टी वाशिंगटन ने कहा है, क्या मैंने यह सीखा है कि सफलता का मापदंड वह स्थान नहीं है जहां तक कोई पहुंचता है, बल्कि वह बाधाएं हैं जिन्हें जीतकर वह सफलता तक पहुंचता है। तो आज का वीडियो आज यहीं पे समाप्त हुआ और मेरा बात भी, पर आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप अभी भी अपने वर्तमान में जीना पसंद करेंगे या बीती हुई घटनाओं के बारे में सोचकर अपने वर्तमान को नष्ट करेंगे, या फिर आप अपने बीती हुई घटनाओं के बारे में जो बुरा हुआ अच्छा हुआ उन्हें सोचकर उनसे नया सीख लेकर आप नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तो चॉइस हमेशा से आपका है। आप चुने कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या सीखना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं। इसलिए आप आज से ही अपने आप में चिंतन करिए और आप अतीत में रहने की बजाय वर्तमान में जीने का प्रयत्न करिए और भविष्य में क्या चाहते हैं आप उसका चिंतन करिए और वर्तमान में उसको करते रहिए। यही है सफलता का राज। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आप खुद बनना चाहें अपने जैसा। धन्यवाद।